शुरुआत करते हैं एशियन मार्केट से और इस वक्त कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है, 19,660 के आसपास कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। चीन के बाजार भी नीचे 0.5%, हांगकांग और कोरिया के बाजार भी करीब 0.5% नीचे। जापान के बाजार को छोड़ दे तो वहां पर हल्की तेजी जरूर है, करीब करीब 80 अंक ऊपर निकाई कारोबार कर रहा है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस लाल निशान में ही हैं। और ग्लोबल मार्केट से भी अगर देखेंगे तो यहाँ से भी संकेत इस वक्त कमजोरी के ही हैं। वजह बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। काफ़ी कुछ हुआ कल तो ग्लोबली अगर बात करें तो कमोडिटी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल थी। सबसे पहले तो क्यूज बताइए, संकेत कैसे मिल रहे हैं, और अगला सवाल फिर आपसे कच्चे तेल पर भी होगा। देखिए पूजा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल दबाव दिखा था, ऊपरी स्तरों पर भी दबाव दिखा था, और ये जो दबाव है अब वो स्मॉल कैप शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। जहां पे स्मॉल कैप के जो इंडेक्स है वहां पर ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। चिंता कहां पर है? चिंता क्रूड में जो तेजी आई है, तो यानी महंगाई बढ़ने की चिंता है। कल भी हमने बात की थी कि महंगाई से रिलेटेड कोई भी आंकड़े आएंगे उसका बाजार पे असर होगा, और वही असर हो रहा है। अब लग रहा है कि फेड का जो रुख होगा हो सकता है बदलाव हो जाए। हालांकि अभी भी सितंबर में कोई बदलाव की संभावना कम लग रही है, लेकिन यह जो बाकी देशों के जो सेंट्रल बैंक है, चाहे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरें बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा है सितंबर की बैठक में। तो ये एक चिंता की बात है। बॉन्ड यील्ड में भी उसकी वजह से तेजी आ रही है, क्योंकि ब्याज दर ऊपर की ओर जा सकते हैं या लंबे समय तक ऊपर की तरफ रह सकते हैं। डॉलर इंडेक्स आप देख रहे हैं 105 की तरफ जा रहा है, तो यहां पर तेजी दिख रही है, और उसी का दबाव अमेरिकी बाजारों पर भी दिखा, यूरोपीय बाजारों पर भी दिखा। यूरोप के जो आंकड़े भी है वो भी कमजोर दिख रहे हैं। पीएमआई नंबर जो आए अगस्त के महीने में वो भी काफी कमजोर दिखे थे, तो ये चिंता है। और जो 3 साल के फॉरवर्ड जो अनुमान महंगाई को लेकर है वो वहां पर भी बढ़त देखने को मिल रही है, और इसी भी से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 0.25% ब्याज दरें वहां बढ़ोतरी हो सकती है। चाइना के आंकड़ों की बात करें तो वहां पर जो मेजर सबसे बड़ा बैंक है वो डिपॉजिट रेट वगैरह में उन्होंने कटौती की है, लेकिन अगस्त महीने की जो सर्विसेज पीएमआई के जो नंबर्स थे वो कमजोर थे। तो आंकड़े तो अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं, ऊपर से महंगाई की चिंता भी सता रही है, तो वो बाजारों पर दबाव बन रहा है। और यही वजह है कि एशियाई बाजारों में भी आज ज्यादातर बाजार कमजोर है। निक्के को छोड़कर ज्यादातर बाजारों में आज कमजोरी ही दिख रही है। पूजा, विश्वमोहन, तो क्यों अचानक से महंगाई की चिंता सताने लग गई? और आपने कच्चे तेल के बारे में भी बताया, क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए वहां पर? क्रूड में इतनी तेजी कैसे आई? देखिए, कच्चे तेल में जो तेजी की सबसे बड़ी वजह है, जो अप्रैल के महीने में ओपेक प्लस की बैठक हुई थी, तो उसमें उन्होंने 2024 के आखिर तक उत्पादन कटौती का फैसला किया था, यानी अगले साल के दिसंबर तक। लेकिन उसके बाद जुलाई से सऊदी अरब और रूस दोनों वॉलंटरली स्वेच्छा से अपना उत्पादन कम कर रहे हैं। 10 लाख बैरल रोजाना वो जुलाई से अतिरिक्त कटौती सऊदी की तरफ से हो रही है, और 3 लाख बैरल रोजाना एक्सपोर्ट की कटौती रूस की तरफ से हो रही। तो पहले सितंबर तक थी, अभी इन्होंने इसे बढ़ाकर इस साल के आखिर तक यानी 2023 के दिसंबर तक इसे बढ़ाने का फैसला किया है। और यही वजह है कि सप्लाई को लेकर बाजार में चिंता है और कच्चे तेल में लगातार दबाव बन रहा है। नवंबर के बाद ये सबसे ऊपरी स्तर दिख रहे हैं, करीब करीब 11 महीने कह सकते हैं, 10 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पर कच्चा तेल पहुंच चुका है। और अपने घरेलू बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि महंगाई सबसे बड़ा कंसर्न अपने यहां भी बन रहा है। और ऐसे समय में जब क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये चिंता की बात है, घरेलू बाजार पर उसका आज दबाव भी दिख सकता है। पूजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये जानकारी देने के लिए। तो कच्चा तेल $90 के पार जा चुका है, जो कि सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त। और यहाँ पर वजह भी अभी विश्वमोहन बता रहे थे कि रूस और सऊदी अरेबिया की तरफ से उत्पादन कटौती की बात चल रही है, जो कि दिसंबर तक जारी रह सकती है, और अभी घोषणा भी हो चुकी है दोनों ही देशों की तरफ से। इस वजह से हम कच्चे तेल में बढ़त देख रहे हैं, उसका असर बॉन्ड यील्ड्स पे पड़ा, और बॉन्ड यील्ड्स कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि महंगाई को लेकर अब वापस से कंसर्न्स शुरू हो चुके हैं। और अब नजर रहेगी फेड के बयान पर कि फेड अब आगे यहाँ से क्या फैसला लेता है। पॉलिसी आने वाली है, उसमें देखना होगा कि फेड की तरफ से क्या कदम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर एक और चीज़ देखनी होगी कि ये जो घोषणा हुई है इसको रिव्यू भी करेंगे ये हर महीने, बट देखना होगा क्या कुछ डेवलपमेंट आने वाले समय में होते हैं। आज के लिए तो क्यूज नेगेटिव ही नज़र आ रहे हैं। हम आगे समझते हैं कि आज के लिए एफएनओ डेटा क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले एफआईज और डीआईज का एक बार चेक ले लेते हैं। कैश मार्केट में हमने देखा एफआईज की तरफ से दूसरे दिन बिकवाली हुई करीब 1725 करोड़ की।
डीआईआईज ने लेकिन खरीदारी की है, वहां से सपोर्ट जारी है और 1077 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा डीआईआईज का है। इंडेक्स फ्यूचर में 270 करोड़ की मामूली खरीदारी का आंकड़ा, इंडेक्स ऑप्शन में 3228 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज करके गए हैं। तो ये हैं एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कल के लिए। लेकिन कल एफएनओ सेटअप कैसा था और आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। शुक्रिया पूजा। अगर आप कल का कामकाज भी देख रहे हैं मार्केट के अंदर, तो टिपिकली एक चर्निंग का कामकाज था। कल फिर से कुछ इंडाइसेस ने पकड़ा और कुछ एक शेयर पीछे छोड़ गए, लेकिन फिर भी अभी भी हम रेंज से बाहर नहीं निकले, जो कि रेजिस्टेंस की रेंज है। इसमें आपका जो लेंथ पक्की कर ली है। फ्राइडे से जब से नई सीरीज शुरू हुई है तब से काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई है। एफआईआईज की होल्डिंग करीब 52% अराउंड भी चल रही है और ये घटी नहीं है, पॉइंट से बढ़ ही रही है हर रोज। लेकिन फिर भी एग्रेशन मार्केट के अंदर अभी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ही डिसाइसिव नंबर अभी नहीं आया है। अगर आप रिटेल का भी लॉन्ग पोजीशन चेक करेंगे ना, वो भी करीब 51% ही है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हैं कुछ अहम लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, जो कि डिम्पी अभी आपको बता रहे थे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने मार्केट का सेटअप समझा, लेकिन फिर आज के लिए बाजार पर किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स को वॉच करना है और इंडाइसेस को प्ले करना है या नहीं, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर एंजल वन से देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के तो लेवल्स हमने समझे, तो क्या किसी तरह का कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे या फिर अवॉइड करें? और आज मार्केट में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगा कच्चे तेल का, जो कि $90 के पार जा चुका है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आज हम बाजार पर देखेंगे। देवांग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वापस से। देवांग, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या आज ट्रेड करने की सलाह देंगे? क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज सबसे बड़ा फैक्टर जो प्ले आउट कर रहा है दुनिया भर के बाजार के लिए और भारतीय बाजारों के लिए भी, वो है कच्चा तेल। उसको देखते हुए किस तरह का ट्रेड लेने की आप सलाह देंगे और कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर होगी आज के लिए? ओवरऑल हम बात करें निफ्टी की, तो मार्केट की, तो ओवरऑल हम देखें निफ्टी एक सपोर्ट से हमें वापस एक रिवर्सल देखने मिला है। तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड इंटेक है। बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए है 19,500 एंड रेजिस्टेंस है 19,750, 19,800। तो बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी हमने देखा कि एक सपोर्ट जोन के पास हमें कंसोलिडेशन देखने मिला था और वहां से हमें एक रिवर्सल देखने मिला है। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी अभी हमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 45,100 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात करें, 44,400 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात हुई, लेकिन देवांग, जैसे कि हमने आपसे पूछा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति, फिर आपकी नजर कहाँ होगी? फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा ग्रासिम का। ग्रासिम का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे है, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड देखने मिला है। तो हमें लगता है ग्रासिम में अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। जहां तक स्टॉप लॉस की बात करें, 1825 का स्टॉप लॉस रखना है, 1890 का टारगेट है ग्रासिम के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सन फार्मा। कल हमने देखा है सन फार्मा में एक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा हमने मूव देखा था सन फार्मा में, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है। सन फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1110, टारगेट है 1162। थैंक यू देवांग, आपका समय देने के लिए और ये ट्रेड सुझाने के लिए। तो सन फार्मा में तेजी करिए और ग्रासिम में भी खरीदारी करने की राय। अब आगे बढ़ेंगे खबरों वाले शेयर्स